अपनी अंतः चेतना मन, अंतः चेतना मतलब मन को परमात्मा चेतना तक पहुंचाने का सहज मार्ग ध्यान है। जो हमारे ग्रंथ हैं जैसे गरुड़ पुराण है उसमें भी बोला गया है कि केवल ब्रह्म और आत्म के चिंतन को ध्यान कहते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि ब्रह्मात्म चिंता ध्यानम स्वयात, मतलब जैसे ब्रह्म और आत्म के चिंतन को ध्यान कहते हैं। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार क्या बोला गया है, सोहम, उसके अंदर सोहम के बारे में बताया गया है। सोहम चिंता मापेति चिंतन ध्यानम उच्यते, अर्थात स्वयं को ब्रह्म तत्व समझने लगना ही ध्यान कहलाता है। अगर उसको एक सामान्य शब्द में बोलें तो हम ब्रह्मास्मि शब्द इस्तेमाल करते हैं। हम ब्रह्मास्मि मतलब स्वयं को ब्रह्म तत्व समझना और उसमें ध्यान लगाना। अपने जब हम आंख बंद कर लेते तो ब्रह्म में ध्यान लगाना, थोड़ी सी उच्च अवस्था ध्यान की। फिर आगे हम देखते हैं कि जब शरीर में सभी जीव जगत को चैतन्य में एकाकार होने को भी ध्यान की संज्ञा दी गई है। और उसमें जैसे अब आधुनिक बात करते हैं तो आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार कोई आदर्श लक्ष्य या इष्ट निर्धारित कर लीजिए और उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। मान लीजिए कैसे कि मान लीजिए कि आपने अपना एक इष्ट बना लिया। मान लीजिए मैं अपना इष्ट हनुमान जी को मानता हूँ, बाबा महाकाल को मानता हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैं उनको मैंने निर्धारित कर लिया और उनमें मैं तन्मय हो गया। कैसे तन्मय हो गया, आंख बंद करी और अपने जो आज्ञा चक्र है, जो हमारा कपाल होता है, इस कपाल वाले हिस्से पर मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैं बाबा महाकाल को मैंने यहाँ पर उनका ध्यान करना शुरू करा। थोड़ी देर मुझे दिखेंगे, फिर वापस से अदृश्य हो जाएंगे, फिर दिखेंगे, फिर अदृश्य हो जाएंगे, फिर दिखेंगे, फिर अदृश्य हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि वो बार बार जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान में उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बताया गया है कि ध्यान में कुछ जो व्यवहारिक परिभाषाएं हैं उसमें क्या बताया कि क्लेशों को पराभूत की विधि का नाम ध्यान है। जितने भी हमारे अंदर क्लेश चल रहे हैं उनसे अलग हो जाना, वो ध्यान है। और ध्यान का तात्पर्य चेतना के अंतर वस्तुओं के अखंड प्रवाह होते हैं। अपनी अंतः चेतना मन, अंतः चेतना मतलब मन को परमात्मा चेतना तक पहुंचाने का सहज मार्ग ध्यान है। अपनी अंतः चेतना को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग भी कहते हैं। ध्यान ही तो वो मार्ग है। बिखरी हुई शक्ति को एकाग्र करके लक्ष्य विशेष की ओर नियोजित करना ध्यान है। जैसे हमारी जो इंद्रियां हैं, इनकी जो शक्तियां वो बिखरी हुई है, तो इनको हमने क्या करा, बंद करा और इनको एकाग्र करा। और लक्ष्य मतलब जो भी हमारा लक्ष्य है, हमने अंतर्मन में, भले ही हम अंतर्मन में कोई प्रकाश पुंज जो देख रहे हैं, तो उन सबको शक्तियों को नियोजित किया और वो जो श्रेष्ठ विचार है उस पर हमने ध्यान किया। मन को श्रेष्ठ विचारों के साथ में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान फिर हमारे अंदर अमूलचूल परिवर्तन लाता है।